नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इतिहासकार में। आज दिनांक 20 जनवरी 2026 के इस सत्र में हम आगामी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जनवरी तथा फरवरी माह के अत्यंत महत्वपूर्ण दिवसों का विश्लेषण करेंगे। आज की कक्षा की रूपरेखा बहुत स्पष्ट है। हम एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएंगे। पहले जनवरी माह के दिवस, फिर फरवरी माह के, और प्रत्येक महत्वपूर्ण तिथि को उसके स्टैटिक जीके और परीक्षा में उसकी प्रासंगिकता के साथ जोड़ा जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, यह सत्र आपकी तैयारी के लिए अत्यंत निर्णायक सिद्ध होगा। तो चलिए जनवरी माह से प्रारंभ करते हैं और ध्यान दीजिए, प्रारंभिक परीक्षाओं में, विशेषकर एसएससी और स्टेट पीसीएस में, यहाँ से सीधे सीधे तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं। इन तिथियों को कंठस्थ करना अनिवार्य है। सबसे पहले 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस, इसके बाद 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ स्टैटिक और करंट जुड़ता है। 1915 की ऐतिहासिक घटना, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, उसका वर्तमान उत्सव से सीधा संबंध है। और फिर 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, जिसकी जड़ें 1975 के नागपुर में हुए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन से जुड़ी हैं। अगली तिथि है 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनके दर्शन और उनके विचार आज भी राष्ट्र के युवाओं को प्रेरित करते हैं। एग्जाम में यहीं से सवाल बनेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। अब 2 ऐसी तिथियां जो राष्ट्रीय गौरव और शौर्य से जुड़ी हैं। 15 जनवरी थल सेना दिवस, जो हमारी सेना के सम्मान और शौर्य को समर्पित है, और 23 जनवरी पराक्रम दिवस, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। ये दोनों ही तिथियां भारत के सशस्त्र बलों और स्वतंत्रता संग्राम की इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चलिए एक त्वरित पुनरावलोकन करते हैं। एक वाक्य में याद रखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए महत्वपूर्ण है। 4 जनवरी लुई ब्रेल, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस और 23 जनवरी पराक्रम दिवस। इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कमीशन ट्रैप करता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। परीक्षा में ऑप्शंस में भ्रम पैदा किया जाएगा। इन दोनों तिथियों को स्पष्ट रूप से आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसका महत्व समझिए। इसी दिन 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसका संवैधानिक आधार है आर्टिकल 324, इसे नोट कर लीजिए। अब इससे जुड़े स्टैटिक जीके के तथ्य। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन और प्रथम महिला सीसी थीं वीएस रमा देवी। ये सभी तथ्य विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। 26 जनवरी की तिथि का ऐतिहासिक महत्व केवल 1950 तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस तक जाती हैं। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ और अंततः 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, जिससे भारत एक गणराज्य बना। मेंस की उत्तर लेखनी के लिए यह कालक्रम समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और जनवरी माह का अंत हम करते हैं 30 जनवरी से, जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक है। ये राष्ट्र के लिए एक गंभीर और महत्वपूर्ण दिन है। अब हम फरवरी माह की ओर बढ़ते हैं। इस माह के जो दिवस हैं, उनका केंद्र बिंदु अक्सर पर्यावरण, विज्ञान और सामाजिक चेतना होता है। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। यह पर्यावरण की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे। यूपीएससी प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस के पर्यावरण खंड के लिए यह एक अनिवार्य टॉपिक है। आगे है 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा है और ये दिन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 13 फरवरी को 2 दिवस हैं। पहला, राष्ट्रीय महिला दिवस, जो सरोजनी नायडू जी की जयंती है। यहाँ फिर से एक ट्रैप है। इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को होता है, उससे भ्रमित न करें। और दूसरा है विश्व रेडियो दिवस, जो संचार में रेडियो के महत्व को रेखांकित करता है।
14 फरवरी पुलवामा शहीद दिवस, हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। और 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो भाषाई विविधता और हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देता है। और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यह दिन सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ध्यान दीजिए, एग्जाम में यहीं से सवाल बनेगा। खोज का वर्ष 1928, और इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? वर्ष 1930 में। इन दोनों वर्षों को नोट कर लीजिए। अब हम इस सत्र के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खंड पर हैं। ये पूरे सत्र का सार है। यहाँ प्रस्तुत की गई प्रत्येक जानकारी को अपनी मेमोरी में अंकित कर लीजिए। ये आपके क्विक रिवीजन के लिए है। ये सारणी किसी भी परीक्षा से ठीक पहले अंतिम पुनरावलोकन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीय दिवस से लेकर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तक सभी मुख्य तिथियां और उनसे जुड़े जो की पॉइंट्स हैं वो यहाँ एक साथ दिए गए हैं। इसका एक मानसिक चित्र बना लीजिए। और सत्र के अंत में एक विचार स्वयं से पूछिए, ज्ञान को परिणाम में बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्षणिक प्रेरणा या निरंतर अनुशासन? याद रखिए, इन परीक्षाओं में सफलता निरंतरता और अनुशासन से ही मिलती है, केवल प्रेरणा से नहीं। जो आज पढ़ाया गया है उसे दोहराएं। कल के सत्र में मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने जनवरी और फरवरी के महत्वपूर्ण दिवसों पर चर्चा की थी। आज का सत्र हम मार्च महीने से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो आज हम 4 महीनों को कवर करने वाले हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून। और हाँ, सत्र के अंत में एक बहुत ज़रूरी क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि सारी ज़रूरी तारीखें दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। चलिए मार्च के महीने से शुरू करते हैं। ये महीना पर्यावरण, सामाजिक और ऐतिहासिक हर नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों दिवस एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। वन्यजीव, वन और जल। यूपीएससी यहीं पर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछ सकता है कि इन तीनों के बीच क्या संबंध है। वहीं एसएससी जैसी परीक्षा में सीधा तारीख पर सवाल आएगा। तो याद रखिए, 3 मार्च को वन्यजीव, 21 को वन और 22 को जल। इसे ऐसे याद रखिए कि बिना जंगल और पानी के वन्यजीव रह ही नहीं सकते। इसके ठीक बाद आते हैं 4 मार्च और 8 मार्च। यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि 4 मार्च को मनाया जाने वाला सुरक्षा दिवस एक राष्ट्रीय दिवस है जो हमारे सुरक्षा बलों के सम्मान पर केंद्रित है। दूसरी तरफ 8 मार्च का महिला दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसकी जड़ें 20वीं सदी के लेबर मूवमेंट में हैं। आज इसका फोकस सामाजिक और लैंगिक समानता पर है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का ये फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बहुत ही कॉमन एग्जाम ट्रैप है। बीपीएससी और एसएससी में अक्सर ये कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है। देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है, जबकि हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। बीपीएससी में क्या होगा, एक स्टेटमेंट दे देंगे जिसमें इन तारीखों को आपस में बदल दिया जाएगा। तो साफ साफ याद रखना है, 15 मार्च विश्व, 24 दिसंबर भारत। एग्जाम में कंफ्यूज करने का एक और तरीका है आसपास की तारीखों पर कई दिवस रख देना। जैसे 20 मार्च को खुशहाली दिवस भी है और गौरैया दिवस भी, और ठीक अगले दिन 21 मार्च को वानिकी दिवस भी है और ग्लेशियर संरक्षण दिवस भी। इन्हें अलग अलग याद रखने के लिए कोई कनेक्शन बना लीजिए, जैसे कि खुश गौरैया जंगल में रहती है। 23 मार्च की तारीख का दोहरा महत्व है। एक तरफ ये भारत के लिए एक राष्ट्रीय स्मरणोत्सव है, शहीद दिवस, जब हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को याद करते हैं। और इसी दिन एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिवस भी है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इन दोनों को कभी भी एक समझने की गलती मत करिएगा। एक हमारे राष्ट्रीय इतिहास से जुड़ा है, दूसरा वैश्विक विज्ञान से। और मार्च के आखिर में 24 मार्च को है विश्व टीबी दिवस। ये दिन रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के बैक्टीरिया की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। परीक्षा में सीधा वन लाइनर सवाल बनता है, विश्व टीबी दिवस किस वैज्ञानिक की खोज से संबंधित है? उत्तर है रॉबर्ट कोच। चलिए अब अगले महीने यानी अप्रैल की ओर बढ़ते हैं। ये महीना भारतीय इतिहास और खास तौर पर हमारे संवैधानिक विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्लाइड अप्रैल के 4 स्तंभों को दर्शाती है। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग, 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जयंती, जिसे अब समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस, जो सरदार पटेल के 1947 के स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया वाले संबोधन की याद दिलाता है, और 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस।
यूपीएससी अक्सर 73वें संशोधन और पंचायती राज के कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछता है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि जमीनी लोकतंत्र का प्रतीक है। अप्रैल में कुछ और भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं जिन्हें विषय के हिसाब से याद रखना आसान है। 7 अप्रैल को WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को हीमोफीलिया के बारे में जागरूकता के लिए दिवस, फिर 18 अप्रैल को हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए विश्व विरासत दिवस और 22 अप्रैल को पर्यावरण के लिए विश्व पृथ्वी दिवस और आखिर में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। अब एक सवाल, 22 मार्च और 22 अप्रैल में क्या अंतर है? ये परीक्षाओं में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले पॉइंट्स में से एक है। तो याद रखिए, पहले पानी आता है, फिर पृथ्वी। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस और ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। अब हम मई महीने के महत्वपूर्ण दिवसों पर चर्चा करेंगे। यह महीना श्रम, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य पर ज्यादा केंद्रित है। ये टेबल मई के मुख्य दिवसों को एक नज़र में दिखाती है। 1 मई को श्रमिक दिवस, 3 को प्रेस स्वतंत्रता, 8 को रेड क्रॉस, खासतौर पर 12 मई को याद रखें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जो लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये एक बहुत जरूरी स्टैटिक जीके फैक्ट है। 11 मई का दिन भारत के लिए बहुत खास है। ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। ध्यान दीजिए, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। इसे 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों, जिन्हें ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, उसकी सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक लाइन में याद रखिए, 11 मई ऑपरेशन शक्ति। और अब इस सत्र का आखिरी महीना जून, इसमें पर्यावरण से लेकर स्वास्थ्य और खेल तक काफी अलग अलग विषय शामिल हैं। एक और ट्रैप अलर्ट, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, जिसे FAO ने स्थापित किया था। लेकिन भारत का अपना राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को होता है, जो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन है। BPSC में एक गलत स्टेटमेंट बनाया जा सकता है जिसमें इन तारीखों या इनसे जुड़े नामों को बदल दिया जाएगा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण दिवसों में से एक है। इसकी उत्पत्ति 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से हुई, जहां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना हुई थी। UPSC प्रीलिम्स के लिए ये जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जून के अन्य महत्वपूर्ण दिवस हैं 7 जून को खाद्य सुरक्षा, 14 को रक्तदाता दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसे भारत ने ही प्रस्तावित किया था, 23 जून को ओलंपिक दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो PC महालनोबिस के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, तो अब हमने मार्च से जून तक के सभी महत्वपूर्ण दिवसों को कवर कर लिया है। चलिए, जो कुछ भी सीखा है उसे पक्का करने के लिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। मैं एक तारीख पूछूंगा, आप मन में उसका उत्तर सोचिएगा, फिर मैं सही उत्तर बताऊंगा। तैयार हैं? पहला प्रश्न, 3 मार्च, ये है विश्व वन्यजीव दिवस। अगला, 22 अप्रैल, याद आया, ये है विश्व पृथ्वी दिवस। इसे जल दिवस से कंफ्यूज नहीं करना है। और अंतिम प्रश्न, 5 जून, ये है विश्व पर्यावरण दिवस। अत्यंत महत्वपूर्ण। बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही। जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसे दोहराना सुनिश्चित करें। अगले भाग में हम जुलाई से अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण दिवसों को देखेंगे। धन्यवाद। तो अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अब हम जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनका विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं जुलाई महीने से। इस महीने में भारत की अर्थव्यवस्था और सैन्य इतिहास से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें हैं। तो 1 जुलाई को देखते हैं। देखिए, इस 1 तारीख के 2 महत्व हैं। पहला, 1 जुलाई 2017 को ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST लागू हुआ था, इसीलिए हम इसे GST दिवस के रूप में मनाते हैं। और दूसरा, इसी दिन प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती होती है, जिसे हम नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। ये दोनों ही SSC और BPSC जैसी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एक लाइन में याद रखिए, 1 जुलाई का मतलब GST और डॉक्टर। अच्छा, अब जुलाई की कुछ और जरूरी तारीखों पर नजर डालते हैं। 11 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो दुनिया भर में जनसंख्या के मुद्दों पर ध्यान खींचता है। इसके बाद 19 जुलाई, ये तारीख है बैंक नेशनलाइजेशन डे की। आपको याद रखना है कि 1969 में इसी दिन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकिंग की तैयारी करने वालों के लिए ये फैक्ट बहुत जरूरी है। फिर आती है एक बहुत ही गौरवपूर्ण तारीख, 26 जुलाई।
कारगिल विजय दिवस। 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की निर्णायक जीत का प्रतीक है ये दिन। यूपीएससी के लिहाज से इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। और आखिर में महीने के अंत में 2 अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। टाइगर डे के लिए जो स्टैटिक जीके का लिंक है वो है 2010 की सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, जुलाई के बाद अब हम अगस्त महीने पर आते हैं। ये महीना भारत की स्वतंत्रता, हमारी सांस्कृतिक विरासत और खेल उपलब्धियों के नाम है। अगस्त में सबसे पहले 7 अगस्त को आता है नेशनल हैंडलूम डे, जिसका मकसद है हमारे हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसके ठीक बाद 9 अगस्त को है वर्ल्ड ट्राइबल डे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो दुनिया भर के स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर केंद्रित है। और फिर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। देखिए, ये तारीख हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी में सीधे सीधे फैक्ट्स पूछ सकते हैं, जबकि यूपीएससी मेंस में इसके महत्व और प्रासंगिकता पर गहरे सवाल बन सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, 12 अगस्त, ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। इस एक ही दिन 2 अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे। और यूपीएससी यहीं पर ऑप्शंस घुमाता है। वो इन दोनों को मिलाकर एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन बना सकता है, तो आपको एकदम साफ साफ याद रखना है। यूथ डे का फोकस समाज में युवाओं की भूमिका पर है, जबकि एलिफेंट डे हाथियों के संरक्षण पर। परीक्षा के लिए बस इतना याद रखिए, 12 अगस्त मतलब युवा और हाथी दोनों। अब आते हैं 29 अगस्त पर, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, खासकर एसएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में, जहां ये सवाल सीधा सीधा आता है। तो इसको ऐसे लॉक कर लीजिए दिमाग में, 29 अगस्त यानी खेल दिवस और खेल दिवस यानी मेजर ध्यानचंद। अगस्त के बाद आता है सितंबर। यह महीना ज्ञान, शांति और स्वास्थ्य से जुड़े दिवसों से भरा हुआ है। इस पर खास ध्यान दीजिए। 5 सितंबर हम सभी जानते हैं नेशनल टीचर्स डे। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये तारीख जरूरी तो है, लेकिन इसमें एक बहुत कॉमन ट्रैप है, एक कंफ्यूजन है, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। इसके बाद 14 सितंबर हिंदी दिवस। इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? 1949 में इसी दिन हमारी संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया था। इसका सीधा संबंध संविधान के ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़े प्रावधानों से है। यूपीएससी और राज्य परीक्षाओं में ये एक कोर क्वेश्चन है। देखिए, 15 सितंबर को फिर से एक दोहरा दिवस वाला ट्रैप है। इस दिन भारत में हम मनाते हैं इंजीनियर्स डे, जो महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के सम्मान में है। लेकिन इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि एक यूएन ऑब्जर्वेंस है। बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड गलत सवाल बनाया जा सकता है, जहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को मिला दिया जाएगा, तो सावधान रहिएगा। चलिए अब सितंबर के कुछ और जरूरी वैश्विक दिवसों को जल्दी से देख लेते हैं। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये यूनेस्को की एक पहल है। इसके बाद 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। इसका सीधा स्टैटिक लिंक है 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिर 21 सितंबर इंटरनेशनल पीस डे, 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे और 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे। यहाँ पर एक और कंफ्यूजन से बचना है। 29 जुलाई को टाइगर डे था, जबकि 29 सितंबर को हार्ट डे है। दोनों में 29 तारीख कॉमन है। सितंबर के बाद अब हम अक्टूबर महीने को देखते हैं। ये महीना एक वैश्विक शांति के प्रतीक और कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को समर्पित है। 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ये महात्मा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। ये जानना जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस ने गांधी जी के अहिंसा के दर्शन को वैश्विक मान्यता देते हुए इस दिन की घोषणा की थी। ये यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, आप कोई भी परीक्षा ले लीजिए, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। तो एक लाइन में याद रखिए, 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब आते हैं 5 अक्टूबर पर। इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। ध्यान रहे, ये यूनेस्को के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो भारत के राष्ट्रीय दिवस से बिल्कुल अलग है।
तो अब उस ट्रैप पर आते हैं जिसकी मैंने पहले बात की थी। यूपीएससी यहीं पर ऑप्शंस घुमाता है। आपको एकदम साफ साफ याद रखना है, 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे है जो डॉक्टर राधाकृष्णन से जुड़ा है, जबकि 5 अक्टूबर इंटरनेशनल या वर्ल्ड टीचर्स डे है जो यूनेस्को से जुड़ा है। ये जो क्लैरिटी है ये परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर में कुछ और महत्वपूर्ण तारीखें हैं। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, IAF की स्थापना का दिन। इसके बाद 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। और 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये लड़कियों के अधिकारों पर केंद्रित UN का एक दिन है। चलिए, अब तक हमने जो पढ़ा उसका एक बहुत तेजी से रिवीजन करते हैं। परीक्षा हॉल में कैसे क्विक रिकॉल करना है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान से सुनिए। 1 जुलाई GST और डॉक्टर दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। एक बात साफ समझ लीजिए, इन डेट्स को अलग से याद रखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। याद रखिए, इन तथ्यों को केवल एक बार जानना ही काफी नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए निरंतर रिवीजन, बार बार दोहराना, यही एकमात्र कुंजी है। अगले भाग में हम नवंबर से दिसंबर तक के महत्वपूर्ण दिवसों को विस्तार से देखेंगे। तो चलिए, इस श्रृंखला के अंतिम सत्र में हम नवंबर और दिसंबर के परीक्षा केंद्रित महत्वपूर्ण दिवसों का विश्लेषण शुरू करते हैं। चर्चा में एक निरंतरता बनी रहे, इसलिए हम अपनी शुरुआत अक्टूबर के अंतिम महत्वपूर्ण दिवस से करेंगे। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। यह दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह दिन उन 500 से ज्यादा रियासतों के सफल और रणनीतिक एकीकरण में उनकी निर्णायक भूमिका का सम्मान करता है, जिन्होंने मिलकर आज के भारत का निर्माण किया। पटेल का ये कथन एकता के मूल तत्व को समझाता है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें तो सरदार पटेल का नाम हमेशा भारतीय संघ के एकीकरण से जुड़ा रहेगा। ये एक सीधा प्रश्न बन सकता है। अब आते हैं 14 नवंबर पर। इसका विश्लेषण जरूरी है क्योंकि यह एक ऐसी तारीख है जिस पर 2 अलग अलग महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं और परीक्षक अक्सर इन दोनों को एक साथ पूछकर आपकी अवधारणात्मक स्पष्टता की जांच करते हैं। देखिए, परीक्षाओं के लिए सिर्फ दिन याद रखना काफी नहीं है। बाल दिवस को संवैधानिक प्रावधानों से जोड़िए, जैसे अनुच्छेद 21A यानी शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। ठीक इसी तरह विश्व मधुमेह दिवस को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों और भारत की गैर संचारी रोगों पर जो नीति है उससे जोड़कर समझना होगा। अब यहाँ एक सामान्य प्याज यानी एक जाल है जिस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। परीक्षक अक्सर 14 और 15 नवंबर के बीच एक भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं। इस अंतर पर बहुत ध्यान दें। इस अंतर को स्पष्ट रूप से याद रखना है। जनजातीय गौरव दिवस एक हालिया और बहुत महत्वपूर्ण पहल है और इसका भगवान बिरसा मुंडा से जो संबंध है वो एक हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, खासकर BPSC जैसे स्टेट PCS के लिए। एक लाइन में याद रखिए, 14 को बाल दिवस, 15 को जनजातीय गौरव दिवस। चलिए, अब हम भारतीय राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि का विश्लेषण करेंगे। ये तारीख 26 नवंबर राष्ट्र के लिए दोहरा महत्व रखती है। एक तरफ यह हमारे शासन के वैधानिक ढांचे से संबंधित है और दूसरी तरफ यह हमारी श्वेत क्रांति से जुड़ी आर्थिक आत्मनिर्भरता से। ये समय रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। UPSC अक्सर संविधान के दर्शन और इस टाइमलाइन के महत्व पर प्रश्न पूछता है, जबकि SSC जैसी परीक्षाओं में सीधे अपनाने की तारीख यानी 26 नवंबर 1949 पूछी जाएगी। मेंस की तैयारी के लिए डॉक्टर कुरियन को सहकारी आंदोलन, विशेष रूप से अमूल की सफलता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके गहरे प्रभाव से जोड़कर समझना चाहिए। ये आत्मनिर्भर भारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। UPSC यहाँ कॉन्सेप्ट पूछता है। आपको संविधान के स्टैटिक प्रावधानों को करंट न्यूज में उनके अनुप्रयोग से जोड़ने में सक्षम होना चाहिए, जैसे पैसा अधिनियम का जनजातीय क्षेत्रों में क्या महत्व है। एक लाइन में याद रखिए, 26 नवंबर संविधान और दूध। तो अब हम दिसंबर में प्रवेश कर रहे हैं। ये महीना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तारीखों से भरा हुआ है। चलिए, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से शुरुआत करते हैं। 1 दिसंबर
विश्व एड्स दिवस। ये एड्स महामारी के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। परीक्षा के लिए ये याद रखना जरूरी है कि भारत में इसकी नोडल एजेंसी NACO यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर ध्यान दें, 2 दिसंबर को 2 बिल्कुल अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक पर्यावरण से जुड़ा है और दूसरा प्रौद्योगिकी से। BPSC जैसी परीक्षाओं में स्टेटमेंट को घुमाकर पूछा जा सकता है। वे इस त्रासदी को सीधे सीधे लेजिस्लेटिव आउटकम से जोड़ते हैं। तो इस दिन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बीच का जो कॉज एंड इफेक्ट संबंध है, उसे हमेशा याद रखें। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। यह दिन 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के सफल ऑपरेशन ट्राइडेंट का स्मरण कराता है। इसे पॉलिटी के अनुच्छेद 53 से जोड़िए, जिसके अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। एक लाइन में याद रखिए, 4 दिसंबर नौसेना ऑपरेशन ट्राइडेंट। चलिए, अब हम दिसंबर के उन दिवसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आधुनिक समाज के मौलिक सिद्धांतों को दर्शाते हैं: मानवाधिकार, ऊर्जा संरक्षण और हमारी बौद्धिक विरासत। ये UPSC मेंस के लिए एक मुख्य विषय है। मौलिक अधिकारों जो कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं और UDHR के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बीच के अंतर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एक लाइन में याद रखिए, 10 दिसंबर मानवाधिकार। अब तारीखों की एक और जोड़ी पर ध्यान केंद्रित करें जो अक्सर भ्रम पैदा करने के लिए ही बनाई जाती है। आइए इन्हें स्थायी रूप से स्पष्ट कर लेते हैं। SSC जैसी परीक्षाओं में मैच द फॉलोइंग प्रश्नों के माध्यम से सीधे सीधे तारीख पूछी जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि गणितज्ञ को किसान नेता के साथ न बदलें। हम दिसंबर का समापन उन दिनों के साथ करते हैं जो प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही शासन के मूलभूत सिद्धांतों को भी रेखांकित करते हैं। सुशासन दिवस का जो मूल विचार है वो है नागरिक केंद्रित प्रशासन। इसका संबंध ई-गवर्नेंस, RTI और सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स जैसी पहलों से है। एक लाइन में याद रखिए, 25 दिसंबर सुशासन, अटल जी। यह दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादों की सर्वोच्च शहादत को एक गंभीर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह आधुनिक भारत को उसके इतिहास के एक प्रेरक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण से जोड़ता है। चलिए, अब सबसे अधिक पूछे जाने वाली तारीखों का एक त्वरित पुनरावलोकन करते हैं। इस खंड पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। 14 नवंबर 2 दिवस हैं, राष्ट्रीय बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। अगला 26 नवंबर, यहाँ भी दोहरी प्रासंगिकता है, संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। एक और महत्वपूर्ण वैश्विक तिथि 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। और अंत में 25 दिसंबर भारत में सुशासन दिवस। देखिए, इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की कुंजी केवल तारीखें याद रखना नहीं है, बल्कि उन्हें राजनीति, इतिहास और वर्तमान की घटनाओं के साथ एकीकृत करना है। असली अंक वहीं से मिलते हैं। अब इन सभी दिवसों को एक बार स्वयं लिखकर रिवाइज कीजिए, तभी यह ज्ञान स्थायी होगा।